और वहीं मैनपुरी जनपद के थाना बेवर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक दरिंदे ने 8 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। रोजाना की भांति दोनों मासूम बच्ची, जो कि बेवर कस्बा के रामलीला ग्राउंड में शौच क्रिया के लिए जाती थी, क्योंकि ये परिवार सड़क किनारे डेरा डालकर अपना गुजर कर रहा था। और वहीं शौच क्रिया के बाद एक अज्ञात व्यक्ति, जिसने अपना परिचय दिया और बताया कि हम तुम्हारी माँ और दादी को भली भांति जानते हैं, रिश्ते में हमारे भाभी भी लगते हैं, और इसी के दौरान आप मेरे साथ चलिए। मासूम बच्ची विश्वास में आकर चली गई और खाने के लिए पूछा गया तो बच्ची ने समोसा खाने की बात कही, और इस दौरान बड़ी बहन ने समोसा खा लिया और वो कुछ देर बाद बेहोशी जैसी स्थिति में आ गई। और उसके बाद उस अज्ञात व्यक्ति ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और छोटी के साथ मारपीट कर फरार हो गया। कुछ देर बाद दोनों बहनें घर पहुंची और बड़ी बहन खून से सनी हुई थी। परिवार वाले ये देखकर दंग रह गए और आप बीती बताए बच्चों को लेकर परिवार जन थाना पहुंचे, जहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अभियुक्त की तलाश में जुट गई है। और साथ ही बच्ची को डॉक्टर परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल भेजा, जहां बच्ची की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैंने अभी संरक्षण किया। बच्ची के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, इस पर मतलब पंजीकृत किया जा रहा है। जल्दी हम तो चारे को गए थे, घास लेने गए थे सर। हम घास लेने गए तो बच्चों को चाय आय पिला के छोड़ गए, पी के लैट्रिन चले गए। और लैट्रिन करने चले गए, उधर एक लड़का मिला। तो लड़के ने कही कि बेटा हमारे साथ चलो, तुम्हारी मम्मी को हम जानते हैं, हमारी भाभी लगती है, तुम्हारे पापा को जानते हैं, भैया लगता है हमारा, और देखो हमारे साथ चलो, तुम क्या खाओगे। तो वो बड़ी वाली बिटिया कही कि हमें समोसा खिलाए थे। तो जब चलो हम तुम्हें दुकान समोसा लेके खिलाएंगे, जब कही तो इनने जो बच्चे तो चले गए, तो बहाने समोसा खा लो, इससे साफ पता नहीं क्या दे दिया। जब नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया और बहराइच जिले के महिमपुरवा में सरयू नदी के उफान से कई गांवों के संपर्क मार्ग पानी पर भर गया है और कई गांव पानी से घिर गए हैं। हालांकि जिले में मानसून के हिसाब से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नेपाल के पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसका परिणाम ये है कि नेपाल के पहाड़ों से आ रहे पानी से सरयू नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया और पानी भरने से मिहीपुरवा विकासखंड में स्थित कोपिया बैराज, गिरिजापुरी बैराज, बनबसा बैराज में सरयू नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे सरयू नदी पूरी तरह पानी से लबालब है। पानी नदियों से बाहर आने लगा है, जिसके चलते क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए और साथ ही साथ मिहीपुरवा निशानगढ़ा मुथरी के बीच संपर्क मार्ग पानी से चल रहा है। और वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए यूपी सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम 9 के साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रक्षाबंधन के बाद स्कूलों में शिक्षा सुनिश्चित की जाए। 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 23 अगस्त से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी और वहीं 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं लगेंगी। और इस बीच सीएम आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी रणनीति और निरंतर प्रयासों के कारण कोविड-19 संक्रमण दर में कमी आई है। और गौरतलब है कि स्टेट लेवल हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार सेकेंडरी, हायर टेक्निकल और वोकेशनल संस्थानों में 50% क्षमता के साथ सोमवार से फिजिकल मोड में शिक्षा शुरू कर दी गई है और हर जगह 2 पालियों में क्लासेस चलाने के निर्देश हैं। और वहीं साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन अनिवार्य किया गया है। कोचिंग संस्थान के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। कोचिंग संस्थानों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।